Bismillahirrahmanirrahim. Students, now we are going to calculate price of option through binomial model, two-step binomial model. पहले हमने वन स्टेप बाइनोमियल मॉडल किया था, अब हम टू स्टेप बाइनोमियल मॉडल करते हैं। जब टू पीरियड्स के थ्रू हम देखेंगे कि 3 मंथ और 3 मंथ मेच्योरिटी है, तो सेम एग्जांपल हम लेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखी थी। स्पॉट प्राइस S0 20, SU 22, SD 18, SU square is equal to 24.2। ये 22 है SU, 10% मजीद इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगी 24.2। अब 22 में 10% डिक्रीज होगा तो ये हो जाएगी SUD इज इक्वल टू 19.8। यानी ये अपर साइड हम देख रहे हैं, जो अपर पॉसिबिलिटी है जब स्पॉट प्राइस इंक्रीज होगी अपर साइड पे जाएगी, उसका फिर आगे दो उसकी पॉसिबिलिटीज बन गई, एक अपर एक डाउन। अपर में मजीद इंक्रीज होगी 24.2 चली जाएगी और यहां से डिक्रीज होगी तो 19.8 जो है SUD आ जाएगी। अच्छा, अब डाउन लिमिट में आते हैं। यहाँ पे SD 18 है तो 18 का 10% इंक्रीज करेंगे तो सेम आएगा SUD जो 19.8 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब SD में 10% डिक्रीज करेंगे यानी प्राइस जो है स्पॉट प्राइस डाउन जाएगी तो ये आ जाएगी SD स्क्वायर इज इक्वल टू 16.2। अब यहाँ पे F जो है अपर साइड पे F इज इक्वल टू 1 था, क्योंकि कॉल ऑप्शन अभी हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम, क्योंकि ये टू स्टेप मॉडल है तो कॉल ऑप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, और यहां पे F इज इक्वल टू 0, क्योंकि कॉल ऑप्शन है। स्ट्राइक प्राइस उसकी सेम वही है कि 21 है। उसी एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं सारी को, लेकिन टू स्टेप मॉडल में देख रहे हैं। यानी ये 3 मंथ और ये मजीद आगे 3 मंथ से 6 मंथ का टोटल जो इसका टाइम पीरियड है। तो F जो है वो इज इक्वल टू 0 आ गई, यहाँ पे F इज इक्वल टू 1 आ गई, यानी यहाँ पे आएगी FUU। तो ये कितनी कैलकुलेट होगी, क्योंकि आपकी K21 है और अपर साइड में कितनी है 24.2, तो ये माइनस कर देंगे हम SU स्क्वायर माइनस K, 24.2 माइनस 21, तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 3.2। अब यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस है 19.8 है, जो कि K से कम है, जिसका मतलब है कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी। तो फिर FU, क्योंकि अपर साइड की देख रहे हैं डाउन लिमिट, FUD, ये क्या आ गया 0। अब जो लोअर साइड है वहां भी देखेंगे, ये लोअर साइड की अपर लिमिट जो अपर साइड है यानी FUD ये वैसे 0 आ जाएगा। अब लोअर साइड की डाउन लिमिट जो डाउन साइड है यानी FDD, तो ये 16.2 है, कॉल ऑप्शन है क्योंकि तो ये भी 21 से कम है, तो FDD ये भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। यानी वैल्यू ऑफ द ऑप्शन व्हेन स्पॉट प्राइस इज डाउन एंड देन अगेन डाउन है तो फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे क्योंकि टू स्टेप में फर्स्ट स्टेप में भी डाउन है और सेकंड स्टेप में भी डाउन है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में डाउन है और सेकंड स्टेप में अप है तो UD आ गया, और फिर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में अप है तो ये फर्स्ट स्टेप में अप है तो ये FU बन गया, दैट इज FU, और ये FD है तो FU, और फिर सेकंड स्टेप में फिर अप है तो FUU आ गया 3.2। अब अपर स्टेप में ही अब जो फर्स्ट स्टेप है वो FU है और जो सेकंड स्टेप है वो डाउन जा रहा है तो ये बन गया FUD, तो ये भी 0 आ। ये हमारे पास वैल्यूज है वो कैलकुलेट होगी। इस तरह से हमारे पास जो ऑप्शन की वैल्यू है वो आएगी।
दो जगह पे तो जीरो है, FUD भी जीरो है और FDD भी जीरो है, तो जो FUU है वो 3.2 है। इसका थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, उसको हम देखें। फार्मूला ऑफ टू स्टेप बाइनोमियल मॉडल इज F इज इक्वल टू E minus 2RT P square FUU plus 2P into 1 minus P multiplied by FUD 1 minus P square FDD। सबसे पहले P की सेम वैल्यू आएगी, वो कैलकुलेट करते हैं। P का फार्मूला है P इज इक्वल टू ERT माइनस D डिवाइड बाय U माइनस D। तो E की वैल्यू है 2.7182 और R है आपका 0.12 मल्टीप्लाई बाय T है 0.25। T जो है वो हमने टू स्टेप मॉडल है, तो यहाँ पे भी क्योंकि वो जो टू स्टेप का जितनी भी उसकी कैलकुलेशन है वो सारी इस फार्मूला के अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। T की जो वैल्यू है वो वैसे ही उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर 3 मंथ ऑप्शन है, हालांकि वो 6 मंथ तक उसकी यानी चलनी है, टू स्टेप है, 3 मंथ और 3 मंथ का दो टाइम फ्रेम है वहां पे, तो हमने वो 1 टाइम फ्रेम की बेस पे T जो है वो कैलकुलेट करना है। तो 3/12 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो वही यहाँ हमने यूज करना है, इस फार्मूला के अंदर भी और इस फार्मूला के अंदर भी। माइनस D है हमारे पास 0.9 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 0.9, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया, आ गया जी 1.03045 माइनस 0.9 डिवाइड बाय 0.2, ये बना 0.13045 डिवाइड बाय 0.2, that is equal to 0.6523। ये हमारे पास कैलकुलेट होगी P की वैल्यू। अब हम पुट करते हैं F की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए E 2.71828 इन इसकी पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 0.12, क्योंकि R की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू जो है वो that is 0.25 और इसी तरह ब्रैकेट स्टार्ट P की वैल्यू है 0.6523, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय FUU और FUU की वैल्यू थी 3.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6523 जो P की वैल्यू आ गई, इंटू 1 माइनस 0.6523, 1 माइनस P की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय FUD जो कि है 0 प्लस 1 माइनस 0.6523 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0 जो कि FDD की वैल्यू। तो ये हमारे पास ये क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ये भी 0 हो जाएगा और ये भी यहाँ पे इसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ ये इतना पोर्शन है हमारे पास, ये रिमेनिंग रह जाएगा, इसकी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला है, तो डिस्काउंटिंग जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.941765। अब ये सारे 0 हो गए, यहाँ पे इसको जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर दिया 3.2 से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर लेने के बाद 0.42545 मल्टीप्लाई बाय 3.2 प्लस, अब ये सारा 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.941765 मल्टीप्लाई बाय 3.2 मल्टीप्लाई बाय 0.425495, ये आ गया 1.361584। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज $1.2822।
एफ प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन विद टू स्टेप बाइनोमियल मॉडल। अब सेम क्वेश्चन में हम पुट ऑप्शन के थ्रू करेंगे। प्राइस ऑफ पुट ऑप्शन, इसका फिर जो बाइनोमियल ट्री बनाते हैं, यहाँ पे 20 थी एस नॉट, 10% इंक्रीज हुई 22 हो गई, 10% इंक्रीज हुई 24.2, 22 से 10% डिक्रीज हुई तो 19.8, यहाँ पे 18 से 10% डिक्रीज हुई तो 16.2। अब हमारे पास एफ यू यहाँ पे 1 है, सॉरी ये पुट ऑप्शन है। अब हम देख रहे हैं पुट ऑप्शन, तो एफ यू यहाँ पे हमारे पास 0 है और जो एफ डी है दैट इज 3। यहां पे आ जाए एफ यू यू, ये बन जाएगी 0 क्योंकि के आपकी है 21, तो 24.2 स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा है तो पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी, इस वजह से एफ यू यू जो है दैट इज 0। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है 19.8, तो ये 21 से कम है, तो इसका मतलब है एफ यू डी जो है यहाँ पे ये एक्सरसाइज होगी। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि एस यू डी माइनस के, एस यू डी हमारे पास है 19.8 माइनस 21, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.2, यानी कि 1.2 जो वैल्यू है ऑप्शन की यहाँ पे मिल रही है ऑप्शन होल्डर ऑफ द ऑप्शन को। अब है एफ डी डी, तो यहाँ पे भी 16.2 है, लेस देन के स्ट्राइक प्राइस है, के है, दैट मींस पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एस डी स्क्वायर माइनस के 16.2 माइनस 21 दैट इज 4.8, ये आ गई 4.8। यानी जब सेकंड स्टेप में स्पॉट प्राइस 16.2 होगी तो वैल्यू जो है पुट ऑप्शन की 4.8 होगी। एफ यू यू 0, एफ यू डी 1.2, एफ डी डी 4.8। इसी फार्मूला में ये सारा कुछ हम जितनी भी वैल्यूज है वो पुट करेंगे तो पुट ऑप्शन की जो प्राइस है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब यहाँ पे पी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पे पी की वैल्यू सेम है, सिर्फ एफ यू यू, एफ यू डी और एफ डी डी की जो वैल्यूज है वो चेंज हुई है क्योंकि पुट ऑप्शन थी। तो स्पॉट प्राइस के डिक्रीज या इंक्रीज होने की वजह से जब उसे हमने कंपेयर किया स्ट्राइक प्राइस के साथ तो जो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है वो यहाँ पे चेंज हुई है, लेकिन पी की वैल्यू सेम है। पी की वही 0.6523 जो वैल्यू है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। एफ इज इक्वल टू ई 2.71828 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ब्रैकेट स्टार्ट। पी की वैल्यू है 0.6523, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ यू यू की वैल्यू है 0 प्लस, तो इसका मतलब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल जो है वो 0 हो जाएगा। अब 2 पी की फिर वैल्यू है 0.6523 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.6523 मल्टीप्लाई बाय एफ यू डी की वैल्यू है 1.2 प्लस 1 माइनस 0.6523 इसका स्क्वायर और एफ डी डी की वैल्यू है 4.8। ये डिस्काउंटिंग है, तो डिस्काउंटिंग में जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.941765।
अब ये 0 ही हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6523 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.6523 किया तो हमारे पास आ गया 0.3477 मल्टीप्लाई बाय 1.2 प्लस 1 माइनस 0.6523 किया तो ये आ गया 0.3477 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4.8, ये आ गया जी 0.941765 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6523 मल्टीप्लाई बाय 0.3477 मल्टीप्लाई बाय 1.2, ये आ गया 0.54433 प्लस अब 0.3477 का हमने स्केल लिया तो ये आया 0.120895 मल्टीप्लाई बाय 4.8, 0.941765 0.54433 प्लस 0.120895 मल्टीप्लाई बाय 4.8, यहाँ आ गया 0.58029, 0.941765 इंटू, अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.12462। अब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, 0.941765 मल्टीप्लाई बाय 1.12462। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास आंसर आएगा $1.059। वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन थ्रू टू स्टेप बाइनोमियल मॉडल, यानी कि पुट ऑप्शन जब इशू होगी तो इसका जो प्रीमियम है कितनी प्राइस होगी उसकी $1.059। $1.059 जो है वो होल्डर ऑफ द ऑप्शन पे करेगा इश्यूअर ऑफ द ऑप्शन।